आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश के जिला संभल की और संभल की शाही जामा मस्जिद की। संभल में इस वक्त हालात कशीदा हैं। वहां कर्फ्यू जैसा माहौल है, हर तरफ सन्नाटा है, किसी को बाहर से आने की इजाजत नहीं है। वहां 30 थानों की पुलिस तैनात की गई है और यह पूरा मामला आप सब जानते हैं कि वहां की जो शाही जामा मस्जिद है, तकरीबन 500 साल पुरानी मस्जिद, 500 साल से वहां नमाज अदा की जा रही, नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन अब जो माहौल है आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है और उसी के नतीजे में यहां संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसमें भी मंदिर तलाश किया जा रहा है। और अदालत में गए, अदालत ने 2 घंटे में बगैर किसी दूसरे पक्ष को, दूसरे फरीक को सुने फौरन जो है फैसला सुना दिया कि आप उसकी जांच करें, सर्वे करें। सर्वे भी हुआ। पहली बार जब सर्वे हुआ तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन न जाने क्यों बेचैनी थी सियासतदानों को, फिरका प्रस्तावकों को कि आखिर कोई बवाल क्यों नहीं हुआ, कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ। और यही वजह है कि संडे के रोज, छुट्टी के दिन फिर एक सर्वे कराने की कोशिश की गई। और जब यह सर्वे हुआ तो वहां पे जो लोग गए मैं वो बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सबसे पहले अपडेट दे दूं कि तकरीबन 2500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ जो संभल के समाजवादी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट है जियाउर रहमान बर्क, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके साथ साथ वहां के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, उनके बेटे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर दंगा भड़काने का इल्जाम है। लेकिन मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं कि जिससे दंगा भड़का, जिस तरह से आप देखिए, जो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन है, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद में मंदिर तलाश कर रहे हैं और वो पूरी उनकी दुकानदारी इसी से चल रही, मैंने कई बार यह बात कही है। जबकि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में मूर्ति और शिवलिंग तलाश न किया जाए, लेकिन यह सिलसिला जारी है। पहले वो देखिए छोटा सा वीडियो, किस तरह से नारेबाजी हो रही है और नारेबाजी करके वो सर्वे के लिए जा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सर्वे के लिए जा रहे हैं या मस्जिद पर हमले के लिए जा रहे हैं। आखिर ये था क्या, देखिए। तो देखा आपने, क्या सर्वे का यही तरीका है। और फिर जो पुलिस खुद को चाक चौबंद बता रही है, जो पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, क्या उस पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी नहीं हुई? क्या उस पुलिस ने इन नारेबाजों को, फिरका परस्तों को रोकने की कोशिश की? क्या इनके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज किया गया? शायद नहीं किया गया। लेकिन पूरा मामला क्या है आप चंद लाइन में सुनिए। इंडिया टीवी के सीएमडी, सरबराह और सीनियर जर्नलिस्ट रजत शर्मा ने अपने एक बयान में, जो उन्होंने बयान किया अपनी एक रिपोर्टिंग में, जो उन्होंने कहा है बहुत कुछ पिक्चर साफ हो गई। ये देखिए। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखा आपने रजत शर्मा, और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि रजत शर्मा ने जिस बेबाकी से और ईमानदाराना तौर पे हालात के बारे में तज्जिया किया है, बात कही, अगर यही जुर्रत दूसरे
सहाफी भी पैदा कर ले तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो मुल्क का माहौल खराब हो रहा है वो खराब ना हो। अब आइए और एक आपके सामने क्लिप पेश करता हूं। जो सोशल एक्टिविस्ट है नदीम खान, वो जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है जाते हैं, हालात का जायजा लेते हैं। वो कई मुकदमे भी लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में विजिट करते हैं। इस पर भी ये जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, इसका जो हादसा हुआ इस पर उनका बयान आया और बहुत सही उन्होंने सही बात कही बिल्कुल। तो वो भी सुनिए कि नदीम खान ने क्या कहा। दोस्तों और साथियों, मेरा नाम नदीम खान है। मैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की ओर से आपसे बात कर रहा हूं और ये बात संभल में जो हो रहा है उसके बारे में है। 19 नवंबर को संभल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिशंकर जैन, जो कि सर्वे माफिया है मस्जिदों के खिलाफ, यही हरिशंकर जैन अचानक से वाराणसी की अदालत जाते हैं, अचानक से मथुरा की अदालत जाते हैं और यही संभल स्थित चंदौसी की अदालत में जाते हैं और वहां की मस्जिद का सर्वे ऑर्डर वहां के डिस्ट्रिक्ट जज पास करते हैं। और ऑर्डर पास होने के बाद ऑर्डर की कॉपी किसी को नहीं दी जाती। 1 घंटे के भीतर तकरीबन ऑर्डर 5 बजे के आसपास पारित होता है और 6 से 6:30 बजे के बीच में पूरे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों का दल बगैर किसी लोकल को विश्वास में लिए हुए, किसी पीस कमेटी की मीटिंग करे बगैर, किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को विश्वास में लिए बगैर वहां पर सर्वे करना शुरू कर देता है। और ये सर्वे 2 घंटे तक तकरीबन 8 सवा 8 बजे तक चलता है और जब ये सर्वे खत्म होता है तो उसके बाद एक सिंगल पेज के ऑर्डर की कॉपी दूसरी पार्टी को और दूसरे लोगों को दी जाती है। और तब इस पर तमाम वहां पर विचार बातचीत हो रही थी कि सर्वे का ऑर्डर आया है, सर्वे हो गया है, अब क्या होना है। उसके बाद अचानक आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे के आसपास फिर दोबारा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी बगैर किसी लोकल शहर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बगैर किसी शहर की मीटिंग करे हुए, बगैर पीस मीटिंग के वहां धमकते हैं और फिर से सर्वे का काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार सर्वे करने वालों के साथ एक फौज और आती है, एक टीम और आती है और वो टीम हिंदू संगठनों की टीम होती है जिसमें कुछ वकील भी होते हैं, जिसके वीडियो हम सबके सामने मौजूद हैं और वो नारेबाजी कर रहे होते हैं और वो नारेबाजी प्रोवोकेटिव होती है, भड़काने वाली होती है। उस नारेबाजी के विरोध में दोनों पक्षों पर विवाद होता है, जिस विवाद के बाद हमारे अनुज चौधरी जो कि सीईओ हैं संभल के, वो कमान संभालते हैं और लगातार उनके डायरेक्ट गोली चलाते हुए वीडियो भीड़ की ओर देखे जा सकते हैं। हालांकि ये बात जो है अनुजय कुमार जो कमिश्नर की ओर से एक बाइट दी गई जिसमें कहा गया कि हमने लाठी चलाई और जो है वो रबर बुलेट चलाई, लेकिन कहीं भी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक न कोई भीड़ को हटाने के लिए लाठी चलाई गई, न कोई रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ, सीधे सीधे गोलियां चलाई गई और डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, जिसके नजदीक अभी तक मिली हुई खबरों के अनुसार 3 से 4 लोगों की जान गई है और लगातार ये काम चल रहा है। इसमें पूरी तरीके से वहां के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनका नाम आ रहा है और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो के बिश्नोई साहब हैं, जो एसपी हैं, उन्होंने कहा कि चाहे 500 घरों को गिराना पड़े लेकिन ये हम काम करके रहेंगे। और इस प्रकार से कोई भी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं फॉलो किए गए और बार बार ये कहा जा रहा है कारपोरेट मीडिया की तरफ से कि सर्वे टीम पर पथराव हुआ, लेकिन कोई आदमी ये बात करने को तैयार नहीं है कि सर्वे की टीम के साथ में जय श्री राम और तमाम उत्तेजनात्मक नारों का भड़काऊ नारे लगाने वाली भीड़ सर्वे टीम के साथ क्यों गई। पहली बार जब सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार सर्वे करने से पहले किसी भी लोकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, क्यों ड्यू प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों रबर बुलेट नहीं चलाए गए, सीधे गोलियां क्यों चलाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी इस तरह के काम होते हैं तो हमने देखा है कि दोनों पार्टियों की मीटिंग्स होती हैं, पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और दूसरी जो पार्टी होती है उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, लेकिन इन सब प्रोटोकॉल्स का संभल में फॉलो नहीं किया गया कोई भी प्रोटोकॉल और हिंसा का इतना बड़ा माहौल हम देख रहे हैं जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं।
तो नदीम खान को आपने सुना, पिक्चर पूरी तरह से साफ होती जा रही है कि आखिर इसके पीछे साजिश क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है। क्या अभी से बीजेपी ने 2027 में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी? जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार हुई है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, क्या उससे डर गई बीजेपी और एक नया नैरेटिव पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश की जा रही? क्या यह हादसा उसका हिस्सा है या फिर आरएसएस का कोई मंसूबा है? आखिर क्या है? समाजवादी पार्टी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने भी इस पर रद्देअमल जाहिर किया है। पार्लियामेंट शुरू हो चुकी है, आप सब जानते हैं, संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वहां पर भी यह मामला उठाया जाएगा। खुद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है, जो समाजवादी पार्टी से ही मेंबर पार्लियामेंट, कि हम इस मामले को संसद में उठाएंगे। लेकिन आइए उससे पहले सुन लेते हैं कि खुद अखिलेश यादव ने यह जो कुछ हुआ है क्या कहा है। उन्होंने साफ साफ इल्जाम लगाया कि यह सब कुछ सियासत का हिस्सा है और दंगा भड़काने की कोशिश है। देखिए उनका बयान। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। तो सुना आपने अखिलेश यादव को, और भी बयानात आ रहे हैं। जो 4 लड़के इस पूरे मामले में शहीद हो गए, जी हम उनको शहीद कह रहे हैं क्योंकि उनके जो मां बाप हैं वो बार बार रो रो करके कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बेगुनाह थे, उन्हें जबरदस्ती मारा गया। सवाल यह है कि पुलिस ने जो दंगाई उनके साथ थे उन्हें तो नहीं रोका, लेकिन उनके पथराव के जवाब में जिस तरह से गोली मारी गई है, यह बहुत ही अफसोसनाक है। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? तरह तरह के बयानात आपने सुने हैं, अभी और भी बयानात आ रहे हैं। ट्विटर पर जाएंगे तो सच्चाई सामने मिलेगी आपको। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से सरकारें नहीं चलती हैं। यह बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। दूसरी जानिब मैं ये भी कहूंगा कि जो भी नौजवान है उन्हें सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, उन्हें माहौल को समझना चाहिए। तो लेकिन यहां पे जो अखिलेश यादव ने कहा, नदीम खान ने कहा, रजत शर्मा ने कहा, और भी बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, उन सब को देखकर यही लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। क्यों साजिश की जा रही है? क्यों बेगुनाहों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है? क्या इससे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।